हे गाइस, ट्रेंडिंग वर्ड सलमान। दुनिया में रहकर हमने एक चीज सीखी कि नल्ला प्राणी लोग आज भी इस दुनिया में जीवित हैं। जी हाँ, जब उन लोगों को काम नहीं मिलता तो वो उल्टी सीधी हवाओं में टक्करें मारते हैं और टक्कर कुछ ऐसे मारते हैं कि दूसरे लोगों को बुरा भला कहने लग जाते हैं और फिर हम क्या कर सकते हैं ये उनको पता ही नहीं है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि वो खुद कुछ करने के लायक ही नहीं है। अब ऐसा ही हुआ था BB13 के टाइम में। हालांकि इस बात को एक बार फिर से उखाड़ कर लेकर आया गया है क्योंकि ये लोग चाहते हैं इन सारी बातों को निकाल कर उनके मुंह पर फेक का ठप्पा लगा दिया जाए। जिस तरीके से वो इंटरव्यू किया गया, इनडायरेक्टली सामने बातें बोली गई, शहनाज गिल को साफ साफ बिना नाम लिए और फैंडम को गंदा बोला गया। ऐसा वही करता है जो खुद कुछ करना नहीं जानता। और बात करता है BB13 के रनर अप की, यानी कि टॉप 2 में आने की। टॉप 2 में इसको ऑर्गेनिक वाला बिठाया गया या फिर जानबूझकर बिठाया गया, ये सब चीजें हम कंफर्म करने के लिए एक वीडियो की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। जरा देखें छोटा सा वीडियो। वो है पता नहीं क्या, किसी तरह मैंने उसको टॉप 2 में बचाया। टॉप 5 में ही नहीं था वो। रश्मि देसाई थी वहाँ, रश्मि के आसपास भी नहीं था वो बंदा। मैंने झूठ फैला फैला के ये वो करके ऑडियंस में मेरे टू सेट करके ट्रेंड वेंड करके जबरदस्ती कर उसको पहुंचाया टॉप 2 में। और आज वो बंदा उसी का फायदा उठा के अब झूठ फैला रहा कि नहीं मैं तो टॉप 2 में आने वाला। टॉप का क्या बंदा है, तो वही शर्म कर ले कुछ। अब इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आया वो मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताना। और बात करते हैं ये टॉप 2 में आने की कि हम टॉप 2 आए और हमें काम नहीं मिलता, और जो टॉप 2 के अंदर थे ही नहीं वो इतना ज्यादा इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, लाइक प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उसके बाद से उनको मूवी मिल रही है। अरे मिल रही है भाई, अपनी अपनी किस्मत है, तुम काहे का किलस रहे हो भाड़े का। और अपने एक्सपीरियंस के आधार पे एक चीज और बता देना चाहूंगा कि सामने वाले को तुम जितना ही गंदा बोलोगे, सामने वाले के तुम जितना ही पीछे पड़ोगे, जितना ही काम के पीछे भागोगे, उतना ही काम तुम्हें अपने पीछे भगाएगा और तुम ऐसे ही आके जगह 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 छमियों वाला नाच करते रहोगे, मगर फिर भी तुम्हें काम नहीं मिलेगा। और अब तो मूवी दूर की बात, अब तुम्हें कोई गाना भी बनाने को ना दे। अब इसकी बड़ी स्ट्रेटेजी ये थी कि जब मुझे कुछ करना ही नहीं है तो इंटरव्यू के अंदर जाके भाई फालतू की बकवास बोल दो, कुछ थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगी, थोड़ा सा मेरा नाम उछल जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों की ऐसी ही स्ट्रेटेजी होती है, मेहनत करने के बजाय इस तरीके से ट्रोलिंग या फिर नेगेटिविटी फैला दो, वैसे ही अपना नाम हो जाएगा क्योंकि खुद कुछ करने के लायक नहीं है ना। अब यही नहीं, एक वीडियो जरा और देखिए स्क्रीन पर। किसी वजह से हम बंधे हुए हैं, बट हम यही कहते हैं कि तू यही चीज घर के बाहर करके दिखा दे, और वो नहीं करेगा क्योंकि वो नल्ला है। अब मुझे एक बात बताइए, जगह जगह इसका नाम नल्ले के नाम से मशहूर हो रहा है, क्या ये सब चीजें अच्छी हैं या फिर ये दोबारा से करना पसंद करेगा? कहते हैं कि जब आपको तरक्की करनी है, ज्यादा से ज्यादा काम करना है, तो पहले आपको दूसरे के काम से खुश होना पड़ेगा। इसमें आपके इर्द गिर्द में कोई भी हो सकता है, तो उसके काम से खुश हो, फिर उसके बाद से तुम्हें काम मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम दूसरों से जल रहे हो और सारी चीजें वो तुम्हारे को ही मिल जाए। और ऐसा भी ऊपर वाले ने अपनी किताबों के अंदर साफ साफ लिख दिया है कि जब तक तुम्हें मैं कामयाब नहीं करूंगा जब तक तुम दूसरे लोगों से जलते रहोगे। मगर नहीं जनाब, इन लोगों के तो फिर भी समझ में नहीं आती। दूसरों को बुरा भला कह के, गंदगी फैला के, सोशल मीडिया का जमाना है, उस पर अपनी बकवास करके ऐसे ही नाम सही साला मिल तो रहा है। अब जैसा कि हमने दा खबरी की रिकॉर्डिंग के अंदर सुना कि इसको जबरदस्ती का टॉप 2 के अंदर लेकर बैठाया गया भाई, वरना टॉप 2 के अंदर रश्मि देसाई मौजूद थी। यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला के अपोजिट रश्मि देसाई का वहां नाम था, मगर जबरदस्ती का इसके ट्रेंड बना के, इसको आगे बढ़ा के, इसके नाम की वोटिंग थोड़ी सी और तेज बढ़ाकर इसको टॉप 2 में बिठाया गया था। और कहता है कि 15 मिनट के लिए वोटिंग ही खुली थी। साला मैं कहता हूं वो 15 मिनट के लिए ही जम्मू के अंदर लाइट भाग गई थी या फिर इंटरनेट भाग गया था, है ना। तुम्हारे हिसाब से यही सब होता है कि मुझे वोटिंग नहीं मिली, तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है भाई? ट्रॉफी तुम्हारे को हाथ में देकर तुम्हारे को मूवी पकड़ा देनी चाहिए थी, जो कि कतई ये सब होने वाला था नहीं। तुम्हारे गाने नहीं चलते तो मूवी का घंटा चलेगी। अच्छा, मैं हैरत में यूं नहीं कि ये नेगेटिविटी फैला रहा है, मैं हैरत में यूं हूं कि अपने काम मांगने के लिए किस कदर ये गिर रहा है, दूसरों को बुरा भला बोल रहा है और अपने आप को साबित कर रहा है। तूने अपने आप को BB13 में साबित नहीं किया, जो इस इंटरव्यू की जरूरत पड़ गई तुझे, या फिर वहां पर अब भी कोई कसर बाकी थी कि मुझे यहाँ पर आके पूरा कर लेना चाहिए था। तो भाई तेरा खुद का चैनल भी है, वहां पर भी अपना ओपिनियन लेके रख सकता है। हमारे को साफ साफ समझ आ रहा है कि तेरी बातों का इशारा कहां जा रहा है। बेटे, नाम तुम डायरेक्टली नहीं ले सकते, मगर हाँ इनडायरेक्टली तुम बोल सकते हो। इनडायरेक्टली कोई भी किसी को कुछ भी कह सकता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सभी के सामने ऐसे ही एक्सपोज करना, और सोशल मीडिया में अभी ना जाने क्या क्या होने वाला है, किस किस के जवाब आने वाले हैं, कौन कौन नल्लागिरी करने या बोलने वाला है, ये हम नहीं जानते। अब तुझे क्या जवाब मिलेगा भाई, ये अभी हमें नहीं पता, ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।